किसी भी जमीन का यूजेज बाय डिफॉल्ट एग्रीकल्चर होता है। जब हम यूजेज में परिवर्तन करते हैं, चाहे आप उस जमीन का यूज व्यवसायिक करने जा रहे हैं या आवासीय, तो उसके पहले आपको डाइवर्जन कराना जरूरी होता है। अगर आप बिना डाइवर्जन के यूज करने लगते हैं तो आपके खिलाफ पेनाल्टी लग सकती है। दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको डाइवर्जन का पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसके अलावा आपके मन में जो सवाल होते हैं आमतौर पर उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए हम डाइवर्जन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय डाइवर्जन, यानी डाइवर्जन से क्या आशय है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि जब किसी जमीन का एग्रीकल्चर से आवासीय, आवासीय से कमर्शियल, या एग्रीकल्चर से कमर्शियल, या कमर्शियल या आवासीय से एग्रीकल्चर, यानी पर्पज चेंज होता है। यानी आप किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप उस पर्पज को चेंज करने वाले हैं, तो इस केस में जो कर होता है, रेवेन्यू, उसका निर्धारण होता है, जिससे आपकी जो प्रीमियम है वो बढ़ जाती है या घट जाती है। अगर आप एग्रीकल्चर से आवासीय करते हैं तो आपका कर बढ़ जाएगा, कुछ जगह उसको जमा बोलते हैं, और आप कमर्शियल करेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही चीज आपकी फिक्स होती है कि डाइवर्जन के बाद आपको हर साल कितना रेवेन्यू जमा कराना है। तो अब यहाँ पे दूसरा सवाल जो होता है कि किस कंडीशन में डाइवर्जन कराना चाहिए, तो इस सीधा सा है, जब आप अपने जमीन का पर्पज चेंज करते हैं तो आपको डाइवर्जन कराना जरूरी होता है कंस्ट्रक्शन के पहले, नहीं तो आपके खिलाफ पेनाल्टी लग सकती है। आपका जो प्रेजेंट में पर्पज है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, उसको जब आप चेंज करेंगे तो आपको डाइवर्जन कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई व्हाट मीन्स कैन डाइवर्जन बी डन एंड हाउ कैन द प्रोसेस बी कंप्लीटेड। डाइवर्जन का क्या प्रोसेस है और ये कैसे होता है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे इंटायर जो डाइवर्जन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। जो मध्य प्रदेश का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पोर्टल है एमपी भूलेख, वहां पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन डाइवर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है व्हाट आर द चार्जेस टू बी पेड फॉर गेटिंग द डाइवर्जन डन। डाइवर्जन के लिए आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। अब अगर हम चार्जेज की बात करें तो यहाँ पे जो आपको चार्जेज लगता है, तो जितना प्रीमियम होता है जमीन का पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे कैलकुलेट होता है, तो आपका प्रीमियम हो जाता है। एक साल का आपका रेवेन्यू जितना होता है, यानी कर आप बोल सकते हैं। उसके अलावा लोकल बॉडीज का जो टैक्स होता है, चाहे पंचायत उपकर हो या कोई अन्य, उसके अलावा आपको एक बार मैप का एवं पोर्टल फीस, ये सारी चीज देनी होती है। जब आप अप्लाई करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा, तो ये काफी इजी है। बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड फॉर डाइवर्जन। अब डाइवर्जन का जो अमाउंट है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये काफी इजी है। जब आप अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी एरिया कौन सी है, आपका पर्पज क्या है, उसके बेस पे पर स्क्वायर मीटर सिस्टम आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि इतना आपको पेमेंट करना है। आप उसका पेमेंट आप पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई और, तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। अब एक सवाल होता है, प्रीमियम पेड वंस इन द डाइवर्जन फी। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, जो प्रीमियम है वो तो एक बार पे होती है, लेकिन जो लैंड का रेवेन्यू होता है, एनुअल फीस जिसको बोलते हैं, जो लैंड का रेवेन्यू है वो हर साल आपको जमा करनी होती है, जो कि डाइवर्जन के बाद फिक्स हो जाती है, और आपके खसरे में इस प्रकार से लिखा होता है कि इतना आपको जमा करना है। वो पर ईयर का वहां पे जुड़ता जाता है, तो ये आपको हर साल जमा करना है। एक बार फिक्स होने के बाद
लेकिन प्रीमियम जो होगी अप्लाई करने के समय एक ही बार लगेगी, उसके अलावा और जो लोकल चार्जेज होंगे वो भी एक बार लगेंगे और रेवेन्यू आपको हर साल लगेगा। अब बात आती है डायवर्जन कब कराना चाहिए। तो डायवर्जन आप एक चीज समझ लीजिए, हमेशा आपको कंस्ट्रक्शन के पहले कराना चाहिए। यानी आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या आप घर बनवा रहे हैं तो उसके पहले आपका जो प्लॉट है वो डाइवर्टेड होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके खिलाफ पेनाल्टी लगाई जा सकती। अब यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन भी है। तो बात हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डाइवर्जन, तो देखिए जो रूरल एरिया है, गांव हो गया, वहां पे 200 स्क्वायर मीटर तक आप अगर घर बनाते हैं रेसिडेंशियल यूज के लिए तो वो एग्जेम्प्टेड है, वहां पे आपको डाइवर्जन कराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर कमर्शियल पर्पज के लिए आप 40 स्क्वायर मीटर का एरिया यूज करते हैं तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, यानी रेसिडेंशियल के 200 स्क्वायर मीटर, कमर्शियल के लिए 40 स्क्वायर मीटर, ये दोनों एग्जेम्प्टेड है फॉर रूरल एरिया ओनली इन मध्य प्रदेश। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं जब मिलते हैं कि क्या एक बार डाइवर्जन हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। एक बार अगर आप अपने जमीन को का डाइवर्जन किए हैं किसी भी पर्पज के लिए में आप दोबारा उसका पर्पज चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिर से अप्लाई करना होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम तो पहले से घर बना लिए हैं तो क्या अब हमको डाइवर्जन कराना चाहिए। तो बिल्कुल कराना चाहिए। जब आपको ये पता चले कि डाइवर्जन कराना जरूरी है उसी समय आपको ऑनलाइन जाके रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं करने पर अगर कभी भी जांच होती है, रैंडम चेकिंग होती है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या डाइवर्जन जरूरी है, क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप समझ लिए जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का कानून है उसके हिसाब से आपके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। तो आप कोई कंस्ट्रक्शन करने से पहले डाइवर्जन जरूर करा लें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यानी एक बार डाइवर्जन कराने के बाद क्या उसको आप रिवोक कर सकते हो। तो आप समझ लीजिए इसको रिवोक नहीं कर सकते हो। एक बार आप अप्लाई कर दिए तो उसका निराकरण होगा। उसके बाद आप उसको अगर चेंज कराना चाहते हैं तो फिर से डाइवर्टेड करा सकते हैं। जैसे आप अगर एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में कराए हैं डाइवर्जन, अब आपका घर नहीं बना, किसी भी रीजन से आप उसमें फिर से खेती करना चाहते हैं तो आप उसके लिए फिर से एग्रीकल्चर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये पार्शियल डाइवर्जन अलाउड, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। आपका प्लॉट बड़ा है तो क्या आप पार्शियल डाइवर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पूरे एरिया का डाइवर्जन कराएं। आप जितने एरिया का चाहते हैं उस एरिया को आप वहां पे स्क्वायर मीटर पे लिखना होगा, उस खसरे का उतने एरिया को आपके डाइवर्टेड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, क्या अलग अलग खसरा अगर खाता एक ही है एक साथ डाइवर्जन करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आपका खाता एक है यानी अकाउंट एक है, उस लोकेशन पे पर्टिकुलर आपका खाता एक है तो वहां जितने आपके खसरे हैं उसको एक साथ आप डाइवर्जन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर खाता अलग अलग है तो नहीं हो सकता, ये चीज आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन है तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे। तो मध्य प्रदेश के अगर आप हैं तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर है। उसके अलावा आप इस पोर्टल में जाके ऑनलाइन कंप्लेन ग्रीवेंसेस लॉन्च कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, इट इज मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट टू बी अ भूमि स्वामी। क्या आवेदन केवल भूमि स्वामी कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ लैंड ऑनर डाइवर्जन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। मांगी गई आईडी और अपने जो जरूरी दस्तावेज हैं उनको अपलोड कर सकता है। अब एक क्वेश्चन है, कैन द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई फॉर डाइवर्जन एज लैंड ऑनर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, वो बिल्कुल जरूरी जो दस्तावेज हैं उनको अपलोड करके डाइवर्जन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। What are the document required to be submitted while applying for diversion information? अब क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जब आप डाइवर्जन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेनली आपको आपकी आईडी प्रूफ लगेगी, एड्रेस प्रूफ लगेगा, स्केच लगेगा जहाँ डाइवर्जन है, आपको एरिया पता होना चाहिए, खसरा नंबर पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको लगने वाली है। वहां पे आपको पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग।
आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या आप एक ही जमीन का दो पर्पज के लिए डायवर्जन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आपका कोई प्लॉट है, वहां आप घर बनाना चाहते हैं, वहीं आप खेती करना चाहते हैं, या वहीं पे आप कुछ में रहना चाहते हैं, कुछ में बिजनेस करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्पज, इट इज अलाउड, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे एकड़, फुट, हेक्टेयर में नहीं लिखना है। जो सिस्टम है वो स्क्वायर मीटर में ही आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्हाट आर द टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ डाइवर्जन इंफॉर्मेशन? अब यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें, कितना टाइम लगेगा डाइवर्जन में, तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया है, बट यूजुअली 30 दिन के अंदर जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है उसको डाइवर्जन करना चाहिए। इसके बाद क्या फिजिकल इंस्पेक्शन होगा? डाइवर्जन के पहले यूजुअली फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो वो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन देम। तो डाइवर्जन के ये कुछ मेन क्वेश्चन थे जो सभी के दिमाग में होते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहाँ पे अभी आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, क्या है, कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको आप अच्छे समझ लीजिए और आप डाइवर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।